हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एरेज को पढ़ लिया था। अब हम सुपर ग्लोबल्स के ऊपर बात करते हैं। सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं? तो सुपर ग्लोबल्स कह रहे हैं कि 4.1.0 से इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले वर्जन्स में नहीं थे। तो सुपर ग्लोबल्स क्या है कि कहीं पे भी पूरे कोड में आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कई तो इंटरनल पीएचपी के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और कई जो हैं हम अपने आप भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर सबसे ऊपर कोड के सबसे ऊपर आप इसको डिफाइन करोगे, अगर डॉलर एक्स को डिफाइन करोगे, अगर आपको अंदर किसी फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना है तो ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते। डॉलर एक्स ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते, उसको डॉलर ग्लोबल्स करके ब्रैकेट ओपन एक्स करके उसको कॉल कर सकते हो। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। तो ये सुपर ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। डॉलर ग्लोबल ग्लोबल्स डॉलर अंडरस्कोर सर्वर है, रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, गेट है, फाइल्स है, एनवायरनमेंट, कुकी एंड सेशन। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल्स के ऊपर बात करते हैं। ग्लोबल इज एन एरे दैट कंटेन्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये डॉलर ग्लोबल्स एक इंटरनल एरे है। उसके अंदर बड़े सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए आप उसका एसोसिएटिव एरे है ये, उसका आप की देंगे और उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अभी इधर डिफाइन किया है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी स्कोप। तो वो एनी स्कोप कहीं पे भी आप इसको आप कॉल कर सकते हो अगर वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये एग्जांपल दिया है, जैसे $75 उसका वैल्यू है। तो देखिए सबसे ऊपर कोड के सबसे ऊपर हमने डिफाइन कर दिया है। अब एक फंक्शन है जिसके अंदर इसको आपने कॉल करना है। तो आप डॉलर ग्लोबल्स करके आप एक्स को कॉल कर सकते हो। तो ऐसे करके हम इसको ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी पीएचपी कोड में $x75 हुआ, तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमने इसको ग्लोबल्स को डिफाइन किया, ग्लोबल्स ब्रैकेट में एक्स डिफाइन किया और इस माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। जब यहाँ पे आया डॉलर एक्स को उसने पढ़ लिया, ये तो क्रिएट किया ना फंक्शन को, अभी इसको कॉल नहीं किया। यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल किया, जहाँ जब इसको माई फंक्शन को यहाँ पे आता है तो इस फंक्शन के अंदर जाता है और इधर इको कर देता है डॉलर ग्लोबल्स को एक्स से। तो 75 उसका आंसर आ जाता है क्योंकि डॉलर एक्स की वैल्यू 75 है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है ग्लोबल्स का। There is a different from this is different from other programming languages where global variables are available without specifically referring to them as global। तो वो कह रहा है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ग्लोबल्स का यूज नहीं करते, एक्स को ही सिर्फ डॉलर एक्स को ही अंदर हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पे पीएचपी में हमें देना पड़ता है, इसकी ग्लोबल्स का वेरिएबल देना पड़ता है, एरे डिफाइन करना पड़ता है कि ऐसे करके दो। तो इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में वो या तो नथिंग शो करेगा या एरर दे देगा क्योंकि हमने ग्लोबल्स का वेरिएबल यूज नहीं किया। ऐसे सीधा सीधा डॉलर एक्स दिया तो डॉलर एक्स को पहचानेगा नहीं क्योंकि डॉलर एक्स एक फंक्शन के ऊपर है, फंक्शन के बाहर है, ये डॉलर एक्स डिफाइन किया गया है। तो अगर फंक्शन के अंदर यूज करना है ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, इसको ग्लोबल्स करके फिर ब्रैकेट में एक्स को देना पड़ेगा तभी ये इसको पहचानेगा। तो ये हमें बता रहा है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या कहा है उसने कि यू कैन ऑल्सो रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शंस बाय डिफाइनिंग देम एज ग्लोबल विद अ ग्लोबल कीवर्ड। तो आप एक ग्लोबल कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे दिया है ग्लोबल डॉलर एक्स करके। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, फिर हमें इको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो पहले हमें डॉलर एक्स ऊपर हमने डिफाइन किया, अगर हमें इसको यूज करना है इस फंक्शन के अंदर, या तो हम ग्लोबल ब्रैकेट ओपन डॉलर एक्स करके ब्रैकेट ओपन एक्स करके डालना पड़ेगा या ग्लोबल डॉलर एक्स करके ऐसे लिखना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में हमें इसकी वैल्यू इधर मिल जाएगी, फंक्शन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कह रहे हैं क्रिएट ग्लोबल्स, कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्रिएटेड इन द आउटर मोस्ट स्कोप आर ग्लोबल वेरिएबल्स आइदर इफ दे are created using global syntax or not।
तो वो कह रहा है कि या तो आप ऊपर, सबसे ऊपर फंक्शन के बाहर सबसे ऊपर अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वो खुद ही एक ग्लोबल वेरिएबल है। $x = 100, ये एक ग्लोबल है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या इसको ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो, ग्लोबल डॉलर ग्लोबल्स करके डिफाइन कर सकते हो और उसकी वैल्यू डाल सकते हो। दोनों तरीके से वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। अगर आप सबसे ऊपर अपने कोड के सबसे ऊपर आपने डिफाइन किया एक वेरिएबल को, तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। Variables created inside a function belongs only to that function, but you can create global variables inside a function by using global syntax. अब वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट अगर आप एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो इसी फंक्शन के अंदर ही उसको यूज कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई $y हमने डिफाइन किया, तो इसी इसी फंक्शन के अंदर $y यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं हो सकता। पर अगर आपको अगर आपको ये एक वेरिएबल जो है उसको आपने ग्लोबल करना है इनसाइड अ फंक्शन, मतलब अंदर फंक्शन के अंदर, तो आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो डॉलर ग्लोबल्स, फिर ब्रैकेट में कोटेशन ओपन एक्स कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज =100। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे करके ग्लोबल्स करके, तो वो आउटसाइड फंक्शन भी फिर यूज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है $_server क्या है। $_server is a PHP super global variable which holds information about headers, paths and script locations। तो वो कह रहा है कि $_server एक खुद PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। हमने डिफाइन नहीं किया, प्रोग्रामर डिफाइन नहीं करता, खुद PHP के अंदर कई ऐसे की वेरिएबल्स हैं जो जिसका वो क्या करेगा, एक हमें हेडर दे देगा, पाथ दे देगा और स्क्रिप्ट दे देगा, लोकेशंस दे देगा हमें। तो हम इसको अभी एक करके देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक एक्चुअली एक $_server एक एरे है, एसोसिएटिव एरे है, जिसके अंदर बड़े सारे वैल्यूज हैं, जैसे PHP_self है, server_name है, HTTP_host है, ऐसे ये सारे कीज है। इनकी वैल्यूज इसके अंदर से मिल सकती है हमें, कि हमें अगर अपने कोड के अंदर हमें पता लगाना है कि सर्वर का नाम क्या है या HTTP का URL का क्या है, स्क्रिप्ट का नाम क्या है, तो हम इसके $_server करके यूज कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी हर एक को उसने इको किया $_server ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट PHP_self। इसका क्या आया कि ये है, इसका पाथ दे दिया उसने भाई, ये जो फाइल है अभी ये इसकी पाथ क्या है। तो हमें अगर पता लगाना है कि हमारे फाइल की पाथ क्या है, हम ऐसे करके इसको देख सकते हैं अपने कोड के अंदर। सर्वर का नाम क्या है, तो IP एड्रेस दे देता है सर्वर का। HTTP होस्ट क्या है, इसका भी IP एड्रेस दे देता है। HTTP रेफरर क्या है, तो ये इसका जो HTTP URL है वो आपको दे देगा। यूजर एजेंट क्या है, मोजिला करके ऐसे करके दिखा देगा कि इसका यूजर एजेंट कौन है। स्क्रिप्ट नेम क्या है, तो ये जो फाइल का नाम है वो हमें बता देगा। तो ऐसे करके एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक ग्लोबल एसोसिएटिव एरे है $_server, जो खुद PHP का है, हमने डिफाइन नहीं किया, खुद PHP के अंदर है, जिससे हमें पता लग सकता है कि सर्वर का नाम क्या है, उसका फाइल का नाम क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इस वेरिएबल से मिल सकते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या है, और भी बड़े सारे इसमें हैं जो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही अब रिक्वेस्ट है। $_request क्या है। $_request is a PHP super global variable which contains submitted form data and all cookie data। तो वो कह रहा है कि ये भी एक $_request, ये भी एक PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो हमने डिफाइन नहीं किया, खुद PHP के अंदर है, जो हमें क्या देता है, जो हमें एक फॉर्म, आगे जाके हम फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी अगले सेशंस में फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म क्या होते हैं, एक फॉर्म, एक सपोज कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म है जिसके अंदर यूजर को हम कहते हैं कि अपना नाम वगैरह डाले, अपना जो भी मोबाइल नंबर डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, फिर सबमिट का बटन दबाए। सबमिट के बटन के दबाने पे एक और फाइल कॉल करते हैं हम, उस फाइल के अंदर ये सारा डेटा
ट्रांसफर होता है, जो जो ट्रांसफर होता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। तो ये वही कह रहा है कि डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट इज अ पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच कंटेन्स सबमिटेड फॉर्म डेटा। सबमिटेड फॉर्म डेटा, भाई हम उसको सबमिट करते हैं फॉर्म को, अगले पेज पे जब हम सबमिट करते हैं कि दूसरे पेज पे हमें चाहिए होता है, तो हम सबमिट जब करते हैं तो दूसरे पेज में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। या हमें कुकी का डेटा चाहिए, कुकी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कुकी क्या होती है, उसके डेटा के अंदर भी अगर डेटा को उसको एक्सेस करना है, उसको भी हम डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से हम उसको भी हम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब कैसे इसको है एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट फर्स्ट नेम, तो जो आईडी है, जो नाम है या आईडी है उस फॉर्म के अंदर, एक टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं HTML का, उसका आईडी हम फर्स्ट नेम देते हैं, तो अगले पेज के अंदर, अगले पीएचपी पेज के अंदर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट फर्स्ट नेम से। तो हम इसको यूज कर सकते हैं पोस्ट के। देखो अभी एक फॉर्म बना है, आगे हम अगले सेशन में फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक फॉर्म बना है जिसके अंदर मेथड उसका पोस्ट हमने किया, एक्शन किया, डेमो रिक्वेस्ट, ये एक और फाइल, ये एक फाइल है जिसके अंदर दूसरी फाइल को हमने कॉल किया, डेमो अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी को कॉल किया। कब कॉल किया है? जब ये इनपुट सबमिट का बटन दबाएगा यूजर, तब ये कॉल होगा डेमो अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। तो इधर पोस्ट हो रहा है, तो इधर हम नाम ले रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम है एफ नेम, तो इधर हम नाम ले रहे हैं उसका यूजर का, और वो सबमिट का बटन दबाएगा। सबमिट के बटन दबाने से ये एक्शन कॉल होगा। तो इसके ये एक फाइल है, अलग सी फाइल है पीएचपी की, उसके अंदर हमें इस नाम को लेना है। ये जो उसने इनपुट डाला टेक्स्ट बॉक्स में, अपना नाम डाला, वो हम अगली फाइल के अंदर कैसे उसको ले सकते हैं, वो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से ले सकते हैं। देखिए ये दूसरी फाइल है, पीएचपी की दूसरी फाइल है, वहां पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डॉलर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ब्रैकेट ओपन एफ नेम। तो ये जो एफ नेम है, ये क्या है, ये इधर का, ये पहले पेज का इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एफ नेम। तो ये एफ नेम जाएगा दूसरे फाइल में, उस फाइल के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं और एफ नेम को कॉल कर रहे हैं और उसका डेटा हम ले रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको ले सकते हैं। तो इधर वही एग्जाम्पल उसने दिया है, बनाकर उसने दिया है। तो अगर मेरे को एक्शन सेल्फ इसी के अंदर मेरे को कॉल करना है, तो हम इसी के अंदर कॉल कर सकते हैं और गेट डेटा ले सकते हैं। तो ये ऐसे हमारे पास रिक्वेस्ट से डेटा आ जाएगा। और भी डिटेल्स में जाएंगे हम, जब फॉर्म्स में हम जाएंगे तो उसमें हम कर सकते हैं। डॉलर पोस्ट, अब डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या है? ये भी एक पीएचपी का ही ग्लोबल वेरिएबल है, कंटेन्स एन एरे ऑफ वेरिएबल्स रिसीव्ड वाया एचटीटीपी पोस्ट मेथड। तो अगर आपने फॉर्म्स के अंदर मेथड आपने पोस्ट डाला और आपने दूसरे पेज पे कॉल किया, तो आप इसको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से भी आप ले सकते हो। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से क्या होगा, गेट एंड पोस्ट दोनों के लिए ले सकते हो, बट अगर आपने पोस्ट यूज किया तो आप ये वेरिएबल से भी आप पोस्ट से ले सकते हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब फॉर्म्स के अंदर जाएंगे, दो मेथड्स होते हैं, मेथड पोस्ट और मेथड गेट। तो गेट और पोस्ट दो मेथड्स होते हैं फॉर्म के, तो हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इससे भी हम एक वैल्यू ले सकते हैं जो पिछले पेज में हमने यूजर से इनपुट लिया, और अगले पेज में ये डेमो अंडरस्कोर अगला पेज है, उसके अंदर उस वैल्यू को लेना चाहा, तो या तो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से ले सकते हैं या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से ले सकते हैं। ऐसे ही डॉलर अंडरस्कोर गेट है, तो डॉलर अंडरस्कोर गेट भी जैसे पोस्ट है वैसे ही है, तो वो मेथड अलग है, बट उसको लेने का तरीका एक ही है। जैसे कि हमने इसको गेट अंडरस्कोर गेट करके लिया, तो वैसे ही अंडरस्कोर पोस्ट से भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर गेट। अगर हमने मेथड यूज किया गेट, तो डॉलर अंडरस्कोर गेट से लेना पड़ेगा। अगर हमने मेथड किया पोस्ट, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से लेना पड़ेगा। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर कहा है चैप्टर।
अब आता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो अब रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न व्हेन यू सर्च फॉर डेटा इन अ टेक्स्ट। यू कैन यूज दिस सर्च पैटर्न टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च के लिए यूज होता है। तो आप इसको सीक्वेंस डाल सकते हो कि मेरे को इस सीक्वेंस में एक एक पैटर्न दे सकते हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे पैटर्न क्या है। जैसे ये सपोज ये डॉलर अंडरस्कोर एक्सप्रेशन है, तो ये स्लैश W3C स्कूल्स हमने सर्च करना है एक जगह एक टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे करके आई भी दे सकते हैं, कई ऐसे और भी मॉडिफायर्स हैं जो हम इसको दे सकते हैं। इन द एग्जाम्पल अबव, स्लैश इज अ डिलीमिटर, W3C schools is a pattern that is being searched for, and I is a modifier that makes the search case insensitive. तो इधर हमने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है पिछले सेशंस में। तो ये क्या कर रहा है, ये सर्च करेगा W3C स्कूल्स को एक बड़े से टेक्स्ट में। हमारा सपोज एक एसे है या टेक्स्ट है, उसके अंदर W3C स्कूल्स को सर्च करेगा। आई अगर हमने डाल दिया, आई अगर डाल दिया तो ये क्या करेगा, अगर कुछ भी किस तरह का भी W3C स्कूल्स लिखा हो उसको वो सर्च कर लेगा, चाहे वो W कैप्स में हो, चाहे स्कूल्स कैप्स में हो, या छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी वो सर्च करेगा अगर हमने ये आई यूज किया हुआ तो ऐसे करके हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। अब उनके मेथड्स हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शंस या मेथड्स हैं। तो फंक्शंस क्या हैं? पी रेज अंडरस्कोर मैच रिटर्न्स 1 इफ द पैटर्न वाज फाउंड इन अ स्ट्रिंग एंड 0 इफ नॉट। तो अगर पी रेग अंडरस्कोर मैच अगर हमने यूज किया, तो अगर वो स्ट्रिंग दूसरे एक टेक्स्ट में अगर पहचाना जाता है तो उसको रिटर्न करेगा 1, नहीं तो रिटर्न करेगा 0। ऐसे ही एक फंक्शन है पी रेग अंडरस्कोर मैच अंडरस्कोर ऑल रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पैटर्न वाज फाउंड इन अ स्ट्रिंग विच में ऑल्सो बी 0। तो यहाँ पे तो मैच में या तो वो 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। अगर उसको मिल गया तो रिटर्न 1 करेगा, अगर नहीं मिला तो रिटर्न। बट अगर हमने पी रेग मैच अंडरस्कोर ऑल यूज किया तो वो हमें बता देगा भाई कितने बारी, ये सपोज कोई एक टेक्स्ट है W3C स्कूल्स, कितने बारी उसमें उस बड़े से टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया में आया है। जो सपोज 3 बारी आया, 4 बारी आया, तो वो हम नंबर ऑफ टाइम्स हमें बता देगा, 3 या 4 या कितने बारी आया। अगर तो कुछ भी नहीं आया तो वो 0 रिटर्न करेगा। Preg underscore replace returns a new string where matched pattern have been replaced with another string। तो preg अंडरस्कोर रिप्लेस हम कह सकते हैं कि भाई कुछ भी अगर कोई कोई एक टेक्स्ट मिला अगर आपको, तो उसको रिप्लेस कर दे दूसरे टेक्स्ट से, तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो अब देखो ये एक स्ट्रिंग है विजिट W3C स्कूल्स, ये बड़ी सी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम ये पैटर्न को सर्च करना चाहते हैं, W3C स्कूल्स को सर्च करना चाहते हैं। अब देखो हमने W छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप्स है, कैपिटल लेटर में है, और एस भी कैपिटल लेटर में है, बट यहाँ पे स्मॉल में है क्योंकि हमने आई यूज किया तब इसको पहचान लेगा। अगर हम आई यूज नहीं करेंगे तो इसको नहीं पहचानेगा। तो अगर हमने पी रेग अंडरस्कोर मैच यूज किया, पैटर्न पहले पैटर्न डालना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग डालना पड़ेगा STR। तो ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो इधर देखो आंसर आया 1। तो अगर मैंने इसको आई यूज ना करके ऐसे विदाउट आई यूज किया, तो देखिए अभी 0 आएगा। आंसर इसका देखो 0 आया, क्योंकि हमने केस सेंसिटिव को इनसेंसिटिव को हटा दिया। तो वो W3, अब देखो मैं अगर इसको कैप्स में कर देता हूँ, W को भी कैप्स में कर दिया और S को भी हमने कैप्स में कर दिया, तो फिर अब आंसर इसका 1 आएगा। देखो 1 आया आंसर। तो आई क्यों यूज होता है? आई इसलिए यूज होता है कि हमने केस इंसेंसिटिव नहीं करना। भाई कोई भी अगर स्मॉल कैरेक्टर्स में है या कैपिटल कैरेक्टर्स में है, सबको लिया, सबको पहचान ले। तो ये जो फंक्शन है ये ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं, पी रेग अंडरस्कोर मैच डॉलर पैटर्न कॉमा $STR। तो इधर STR के अंदर ये पैटर्न को सर्च करेगा।
यूजिंग पीरेग मैच ऑल, तो मैच ऑल भी इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। AIN, इसको हमें सर्च करना है। देखो AIN रेन में भी है, स्पेन में भी है, मेनली में भी है, और प्लेन्स में भी है। तो अब अगर इसको मैं ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। देखो अब 4 आंसर आ गया, क्योंकि ये 4 बारी आया है। एन रेन में भी आया, स्पेन में भी आया दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी मेनली में भी आया है, और फोर्थ बारी प्लेन्स में भी आया है। तो 4 आ गया आंसर इसका। ऐसे ही पीरेग रिप्लेस है। पीरेग रिप्लेस क्या करता है, इस मैचिंग पैटर्न को, सपोज ये पैटर्न है, इसको रिप्लेस कर इससे, और इसके अंदर रिप्लेस कर। तो पहले पैटर्न हमें देना पड़ेगा, फिर हमें जो जिसको रिप्लेस कर, मतलब इसको हमने रिप्लेस करना है इसके साथ, और फिर स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो इसको भी ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो इधर पहले विजिट माइक्रोसॉफ्ट था, अब विजिट W3C स्कूल्स आ गया। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मॉडिफायर के बारे में बताया हुआ है। आई क्या है, केस इंसेंसिटिव है। एम क्या है, परफॉर्म्स अ मल्टी लाइन सर्च। यू क्या है, अनेबल्स करेक्ट मैचिंग ऑफ UTF 8 एनकोडेड पैटर्न्स। तो आई इंसेंसिटिव यूज करता है, एम मल्टी लाइन सर्च करेगा, और यू क्या करेगा, UTF फॉर्मेट में उसको सर्च करेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, फाइंड वन और मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे कोई भी अगर ABC में डालूं ब्रैकेट में, वन और मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स, तो ABC अगर A भी मिला, B भी मिला, कितने भी टाइम्स मिले, तो वो आपको दे देगा। पावर ABC फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट्स। तो वो कह रहा है कि वो, अगर मैंने पावर दे दिया, तो इसका मतलब है ABC फाइंड ना कर, और अगर कोई कैरेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर। A-Z फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन द टू लेटर्स। तो अल्फाबेटिकली कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स हैं तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे करके कई ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम इसको यूज करेंगे आगे सेशंस में। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को रजिस्टर करना है, आप कॉल कर सकते हैं 8810571940, या 9818387955 पे। और आप डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा 50% डिस्काउंट है सारे कोर्सेज के ऊपर 24 जून तक। तो जल्दी कीजिए और कॉल कीजिए, और सेशंस को आप रजिस्टर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।